हम इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं सिडरोसिस को। तो सिडरोसिस जो है तो हमारे पास जिस तरह कि मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ वीडियो में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है तो सिडरोसिस जो है तो आपके पास आयरस की डिपो की वजह से, जब आयरस की फॉरेन बॉडी की इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी होती है, उसकी वजह से जो आपके पास कंडीशन कॉज हो रही है वो सिडरोसिस है। ठीक है, आपके पास जब भी आयरन जो है तो इंट्राओकुलर जाता है, ठीक है, तो ये मेनली जो स्ट्रक्चर से इफेक्ट हो रहा है वो एपिथेलियम है। ठीक है, एपिथेलियम लेंस, अब जहाँ पर एपिथेलियम है, लेंस का एपिथेलियम, आयरस सिलियरी बॉडी एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये सारे एपिथेलियम जो है तो आयरस की वजह से इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो जब आयरस जो है तो जाता है इंट्राओकुलर, तो उसकी क्या होती है, डिसोसिएशन हो जाती है, और जब डिसोसिएशन हो जाएगी उसके बाद वो आयरन डिपॉजिट हो जाता है। ये जहाँ पर डिफरेंट जो एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह की जो मैंने बता दिए, लेंस का हो गया, आयरस सिलियरी बॉडी हो गया, इसके अलावा रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हो गया, यहाँ पर जो है तो इसकी डिपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है तो एंजाइम सिस्टम्स को इफेक्ट करता है और सेल डेथ कॉज करता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जो है तो आई में एक फेंटॉन रिएक्शन जो है तो कॉज करता है। ठीक है, जिसपे आपके पास जो है तो जो ये आयरन होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जनरेशन करता है वो पावरफुल जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो उनको इनकी जनरेशन करवाता है। और ये जो है तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फाइड्रल ऑक्सीडेशन हो गया, सेल मेम्ब्रेन डिपोलीमराइजेशन करते हैं और सेल मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं और एंजाइम की इनएक्टिवेशन करते हैं। तो आपके पास जो है तो जो है इजी यही बात हो गई कि एंजाइम सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, और सेल डेथ कॉज करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब लेंस पे इफेक्ट कर रहा है, तो इफेक्ट कर रहा है, तो आपके पास जो है तो एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तो आपके पास आयरस पे जब इफेक्ट कर रहा है, डिपोजिशन कर रहा है, तो उसकी रेडिश ब्राउन स्टेनिंग करता है आयरस की, और उसको हम हेटेरोक्रोमिया आयराइडस कहते हैं। इसके अलावा पिगमेंटरी रेटिनोपैथी कॉज करता है। ठीक है, फॉलोड बाय एट्रोफी ऑफ रेटिना एंड आरपीई। ठीक है, तो जब वहाँ पर इफेक्ट कर रहा है तो उसकी एट्रोफी कर रहा है, पिगमेंटरी रेटिनोपैथी कर रहा है, तो आपके पास है तो प्रोफाउंड, क्योंकि जब रेटिना का इफेक्ट कर रहा है तो प्रोफाउंड विजन लॉस कॉज कर सकते हैं। साथ में अगर ट्रेबेक्युलर डैमेज हो रहा है तो वो ग्लोकोमा कॉज करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है तो आयरस की जो है तो डिपोजिशन हो गई, आयरन, सॉरी, आयरन की आयरस पे हो गई, लेंस पे हो गई, इसके अलावा सिलियर बॉडी पे हो गई। ठीक है, ट्रेबेक्युलर मेशुरल डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है तो आपके पास जो है तो आयरन आयरन की वजह से जो है तो सिडरोसिस की फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी शो प्रोग्रेसिव एटेन्यूएशन ऑफ द बी वेव ओवर टाइम। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या होता है कि इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे पास जो है तो ई आर जी है, जो लास्ट लाइन इसमें लिखी है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है तो ए वेव है और बी वेव है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेव आपके पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन ई आर जी में आपको नजर आ रहा है, ए वेव है। ठीक है, और ये जो है आपके पास बी वेव एम है। तो जो आपके पास ए वेव है वो मेनली आपके पास फोटो रिसेप्टर की वजह से होती है। ठीक है, और जो ये बी वेव है आपके पास बी से जो है तो आपके पास बायपोलर सेल्स आ जाते हैं। तो ये बी वेव आपके पास मेनली ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ बायपोलर सेल्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है, तो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं कि वो जो है तो बायपोलर सेल को डिपोलराइज करते हैं नॉर्मली। तो जब आयरन टॉक्सिसिटी होती है तो आपके पास ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है तो जो है तो उसकी वजह से, डैमेज की वजह से, ठीक है, बाइपोलर सेल्स की डैमेज की वजह से आपके पास जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, इस वजह से आपके पास जो है तो बी वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये आपके पास बाइपोलर सेल की डिपोलराइजेशन की वजह से आ रहा था। जब आपके पास डैमेज हुआ है, सेल्स डैमेज है, तो उनकी सही से प्रोसेस, डिपोलराइजेशन, ये सब सही प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, तो आपके पास जो है तो ये एम्पलीट्यूड जो है तो इसका कम आ रहा होगा। ठीक है, तो रिड्यूस बी वेव आपके पास जो है तो एम्पलीट्यूड आएगा। तो ये जो है तो इसके पास जो है तो जो आयरन की वजह से जो है तो ईआरजी में ये चेंज आ रही है। ठीक है, रिड्यूस बीवेव होगा। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास अभी आपके पिक्चर्स देख सकते हैं, कैंसर की पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये तो इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडीज हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है तो अगर आप देख लें तो एंटीरियर चैम्बर में है। ठीक है, और ये आपके पास जो है तो लेंस में पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके पास जो है तो वर्ट्रस में नज़र आ रही है। ठीक है, और आरडी हुई हुई रेटिनल अटैचमेंट आपको न देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ऐसे रेटिनल इम्पैक्शन हुई हुई है, लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन सजेस्टिव ऑफ अर्ली इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है तो इस तरह से इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडीज हो जाती हैं। ठीक है,
आपके पास सेकंड जो है तो कैलकोसिस है, और आपके पास ये कैलकोसिस है तो ये कॉपर की डिपोजिशन में दो बातें आ जाती हैं। कॉपर डिपोजिशन ये हाई कंटेंट है, ये लो कंटेंट है, ठीक है। अब आपके पास जो अगर लो कंटेंट है, जिस तरह के आपके पास ब्रास या ब्रॉन्ज है, ठीक है, इसमें लो कंटेंट होता है तो ये आपके पास जो है तो उस हद तक उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता, ठीक है। इसकी वजह से जो कंडीशन हो रही है वो कैलकोसिस है, ठीक है। कैलकोसिस में आपके पास जो है तो ये आता है कि जब आपके पास ये डिसोसिएशन होती है कॉपर की, तो ये डिपोजिशन जो होगी, ठीक है, तो जस्ट लाइक आपके पास विल्सन में जिस तरह से के सल्फेशन रिंग और ये होती है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है तो इसमें भी आपको नज़र आएगी, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियर सनफ्लावर कैटरेक्ट आपको नज़र आएगा, ठीक है। जो आपके पास सिट्रोसिस था उसमें एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट था, ठीक है। कॉपर की वजह से एंटीरियर सनफ्लावर कैटरेक्ट बन रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है रेटिना में गोल्डन प्लैक्स होंगे, और साथ में जो है तो आपके पास जो है तो कैसे प्रेशर रिंग हो गई, ठीक है, गो एंटीरियर सनफ्लावर कैटरेक्ट हो गया, और रेटिनल में रेटिनल डिपोजिशन की वजह से गोल्डन प्लैक्स बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा डीजेनरेटिव रेटिनोपैथी जो है तो आपके पास ये विजुअल फंक्शन रिजर्व हो सकता है, डीजेनरेटिव रेटिनोपैथी आपके पास डेवलप नहीं होती। तो ये आपके पास लो कंटेंट में अगर हो रहा है, ठीक है। अगर हाई कंटेंट में आपके पास जो है तो कॉपर गया है और कॉपर डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो वो एंडोफ्थेल्माइटिस लाइक पिक्चर करेगा और इवन थाइसिस बल्बाई कर सकता है, ठीक है। तो कॉपर आपके पास जो है तो डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास लेकिन कॉपर आपके पास ज़्यादा टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू आयरन, लेकिन आपके पास लेस रेटिनोटॉक्सिक है एज कम्पेयर टू आयरन। अगर रेटिनोटॉक्सिक का पूछा जाए तब आपने आयरन को सेलेक्ट करना है, अगर ओवरऑल मोस्ट टॉक्सिक को पूछा जाए तब हमने कैलकोसिस को सेलेक्ट कर सॉरी कॉपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो और अगर ब्रास एंड ब्रॉन्ज का ऑप्शन हो, ठीक है, तब ब्रास एंड ब्रॉन्ज है तो ये लेस टॉक्सिक है, ठीक है, ये इतने टॉक्सिक नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकोसिस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है तो एक जो क्वेश्चन आ सकते थे इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी में आईएम के हवाले से, ठीक है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और टॉपिक को भी हमने डिस्कस कर लिया और डिफरेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।